ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे क्या, डायमेंशंस, राइट। और दो डायमेंशंस जो आपको याद करने के लिए बोला था वो कौन सी थी? फोर्स एंड एनर्जी। बिल्कुल, फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स की डायमेंशन इज MLT -2 MLT -2 and energy is ML2T -2 ML2T -2। ठीक है जी, ये आप लोग को याद रखनी है। बाकी हम डायमेंशंस जो हैं वो कैसे डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम लोगों को होमवर्क मिला था। यस सर। ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क, फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क में कोई डाउट है कुछ खास? नो सर। Yes sir. हैं? अच्छा जी, भावनाएं मिक्स्ड हैं। बताओ भाई, एक्सरसाइज 0 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेकंड क्वेश्चन देख के डर गए हैं? सेकंड में क्या दिक्कत है? अरे किसका डाउट है? किसी का नहीं है? चलो आगे चलेंगे। सर मेरा। असीम का है। और किसने पूछा था? सर मेरा। आरजा। आरजा बताओ, क्या किया तुमने? सर मुझसे नहीं हुआ सॉल्व। हाँ बताओ ना, तुम्हें ट्राई कैसे किया तुमने? मुझे अप्रोच जाननी है, तुम लोगों की अप्रोच को ठीक करना है। सर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ने तो मुझे समझ आया क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमें पता नहीं लगा है ना कि क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, राइट। एट योर लेवल ये किसी को नहीं पता होगा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होता है, लेकिन क्या हमें ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होता क्या है? नो सर। नहीं, बिल्कुल उसी की डायमेंशन निकालनी है अपने को। कौन सा उसकी डायमेंशन पुट करनी है जो कि अपने को पता होनी चाहिए, हाँ कि ना आरजा? यस सर। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो जाने दो, अपने को क्या करना है उसका। चलो बोलो कैसे करेंगे? सर फोर्स की डायमेंशंस लिखी पहले मैंने। फोर्स की डायमेंशन? सर पहले फोर्स की डायमेंशन लिखी थी मैंने। हाँ बोलो, चलो फोर्स की डायमेंशन बोलो। सर MLT रेज़ टू पावर -2। MLT -2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स में स्क्वायर नहीं डाल रहा फालतू में, ठीक है, इधर घपला हो जाएगा सारा। अदरवाइज तुम लोगों ने ब्रैकेट्स यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, CD की डायमेंशन अपने को निकालनी है, सर यस सर। राइट, इनटू V कौन है, क्या है मतलब? वेलोसिटी। यस, गिवन है ना। वेलोसिटी की डायमेंशन बोलो आस्था, नहीं सॉरी अर्जा। सर M0 L1 T -1। T माइनस है ना, LT -1। वो जीरो वाले छोड़ दिया करो, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जीरो वाली जरूरत नहीं है। उसका स्क्वायर करना है या नहीं करना? यस सर यस सर। A क्या है? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमेंशन बोलो। सर याद नहीं। एक नहीं आरजा ही बताएगी। एरिया का यूनिट क्या होता है? सर मीटर स्क्वायर। तो कुछ लग रहा है कि क्या होगी? सर रुक जा भाई, रुक जा। आरजा, आरजा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आरजा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। चलो ठीक है, बेस का डायमेंशन, बेस क्या चीज है ये, क्या होती है बेस? सर बेस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये आरजा?
एक तो ना बार बार म्यूट होना बंद करो। सर एरिया का हो जाएगा L2। एरिया का हो जाएगा L2 सर। L स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ये कैसे आया, मतलब अभी पता लग गया तुम्हें? यस सर। रो क्या है? सर डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर M/V। तुम एक बात बताओ पहले तो मुझे, व्हाई आर यू म्यूटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन? सर एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल जब तुम अनम्यूट होती है, लेकिन म्यूट क्यों कर रही हो बार बार? बोलो। सर M/V बोला था मैं मैंने। पूछ रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा पहले उसका जवाब दो। सर मैं अनम्यूट ही थी। तुम अनम्यूट नहीं थी, तुम बार बार म्यूट कर रही हो खुद को। क्लास के बाद एक बार मैसेज करना, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, घर पे दोनों वर्किंग है या घर पे कोई होता है? सो वर्किंग। वर्किंग है। क्या करते हैं पेरेंट्स? सर मदर इज अ प्रोफेसर एंड फादर इज अ लॉयर। ओके, तुम्हारा ध्यान जो है वो भटक रहा है आरजा। ओके, मुझे आई एम डैम श्योर यू आर नॉट पुटिंग योर 100%। बोलो डेंसिटी क्या होती है? सर M/V। m upon v। तो मास इट इज m। v की डायमेंशन? सर LT-1। v वेलोसिटी नहीं है, v क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? एल क्यूब। हैं? एल क्यूब। l क्यूब। तो इट इज ml माइनस 3। अब ये सामान उठा के इधर ले जाओ, लेके जा सकते हैं। cd की डायमेंशन आ जाएगी, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर मैं जब एमएलटी की फॉर्म्स में इसको लिख के करती हूँ ना तो मेरी डायमेंशंस नहीं निकलती, तो मुझे सिंपल वाली में करना पड़ता है। सिंपल एसआई क्या होता है? यूनिट्स में लेके। एसआई यूनिट्स में लेके। एक ही वो तो फर्क क्या है उसमें? एसआई यूनिट में भी तो यूनिट्स ही, इसमें भी तो यूनिट्स ही हैं इनडायरेक्टली। डिफरेंस क्या यस है सर। उसमें? अरे सेम सेम चीज तो है अमृत, है ना? यस सर। एक बार साइड बाय साइड करना, एक साइड में यूनिट्स जैसे तुम करती हो वैसे करना, एक साइड में डायमेंशंस लेके करना। जैसे कर तो जैसे मर्जी लो, फर्क क्या पड़ता है, लेकिन सब्जेक्टिव में अपने को डायमेंशंस यूज करनी पड़ेंगी। अगर स्कूल का पेपर होता है तो आपको डायमेंशन से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट से करो काट देंगे वो तो, ओके सर। है ना? तो एक बार साइड बाय साइड लेके करना। अगर फिर भी इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड उसमें कि डायमेंशन से नहीं हो रहा, तो वो कंफ्यूजन शेयर विद मी। ओके सर। ठीक है, वो फोटो खींच के भेजना मेरे को, क्या कंफ्यूजन है उसमें। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम सब्जेक्टिव में ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पहले नॉर्मल यूनिट्स लिख लिए, फिर जो कटिंग वगैरह थी वो कर लिए, बाद में हमने जैसे ब्रैकेट्स और डायमेंशंस यूज किया, ऐसे कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, आपको स्टार्ट ही डायमेंशन से करना, यूनिट से नहीं करना। ओके सर। सब्जेक्टिव में यू विल स्टार्ट विद द डायमेंशंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, राइट? यस सर। ठीक है, 3 4 5 6
आरदा तुमने मैसेज करना है मेरे को क्लास के बाद, भूल मत जाना। थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, एक्सरसाइज 1 में बोलो। थर्ड क्वेश्चन। Yes, sir. Third question. थर्ड क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन नंबर 3। सर एक बार इम्पल्स दोबारा बता दो। ये वाला थर्ड वाला पूछ रहे हो? Yes, sir. थर्ड वाले में x स्क्वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। x स्क्वायर बाय मास किसके बराबर है? Kinetic energy. तो x स्क्वायर क्या होगा? मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. मास की डायमेंशन, M. काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ml2t minus 2. ml2t minus 2. ये x स्क्वायर है तो m का भी स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे, Yes, sir. Yes. ये हो गया स्क्वायर। तो x क्या आ गया? mlt माइनस MLT t minus 1. ये आ गया x। Yes, sir. Yes. अब हाँ, अब मेरे को इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा किसका है। प्रेशर का हर एक का लिख लो। मेरे को चाहिए क्या? टारगेट क्या है? mlt माइनस 1, ये टारगेट है। अब प्रेशर की क्या होती है? Force का आएगा किसका आएगा? सिर्फ हाँ हाँ, Force. इंपल्स का आएगा बिल्कुल। प्रेशर इस बाकी नहीं मैच कर रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिलहाल के लिए तुम लोग छोड़ दो, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नई टर्म है, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा। तो प्रेशर क्या होता है? Force by area. फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज ml T minus 2. डिवाइडेड बाय एरिया इज l स्क्वायर। तो यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 2 है तो गड़बड़ हो गई, ठीक है? टॉर्क भी नहीं पता होगा, है ना? Moment of force, energy. हाँ, एनर्जी। इसकी ना तुम, चलो मैं तुम लोगों को लिखवा देता हूँ फिलहाल, इनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। फर्स्ट पेज खोलो जरा कॉपी का। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, बट फिर भी अभी अगर मन अशांत है तुम लोगों का तो लिख लो। टॉर्क इज, फॉर्मूला बता रहा हूँ, टॉर्क इज R इंटू एफ। टॉर्क इज R इंटू एफ, ठीक है? तो R पता है, R का डायमेंशन L. L। फोर्स की डायमेंशन ml t माइनस minus 2. 2। तो ये ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा। एनर्जी वाली डायमेंशन होती है टॉर्क, राइट? R मतलब रेडियस। हाँ जी, R मतलब रेडियस, मतलब डिस्टेंस है ये, ठीक है? सर क्या होती है वैसे टॉर्क? कौन है ये? कौन पूछ रहा है? सर विद्योत्मा। अरे विद्योत्मा, तुम्हें टॉर्क भी नहीं पता अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं पता अभी, इम्पल्स चलो शायद पढ़ा हो पहले कभी, है ना? उसके पहले स्ट्रेन किया हमने, वो भी नहीं पता, और बहुत सारी चीजें आएंगी वो भी नहीं पता। अब सारा कुछ हम इसी चैप्टर में कवर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, तो जब जिसका टाइम आएगा बताऊंगा। टेंशन काहे लेते हो तुम लोग? लेनी चाहिए टेंशन ऐसी? नो सर। नहीं ना, जब मेरी ड्यूटी है मैं बताऊंगा तुम लोगों को। +1 खत्म होने के बाद पूछना कि सर आपने टॉर्क नहीं बताया, वो तो रही गया, ठीक है? अच्छा, अगला है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसका फुल फॉर्म लिख लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है? और इम्पल्स क्या होता है? उस दिन शायद अनुष्ठा ने बोला था बीच में कहीं, इम्पल्स है ना? फोर्स इनटू टाइम। मैंने जब पूछा था F/T क्या होता है, नहीं सर मेरे को नहीं पता था। तुमने नहीं, कुछ एक दो बच्चों ने बोला था इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम। हाँ, ये इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ओके? सर सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हम 2/5 mr² नहीं लगाएंगे? ये कहाँ पढ़ा तुमने सक्षम? नहीं नहीं सर, मैंने सिर्फ सुना था, मतलब लाइक ये फॉर्मूला लिखा था, मैंने देखा। अरे तुम्हें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 25 फॉर्मूले हैं, सिर्फ mr² या सिर्फ 2/5 mr² नहीं है, ठीक है? अरे अनम्यूट रहा करो यार, मैं तुम लोगों से बातें करना छोड़ दूंगा अगर तुम लोगों ने। जो बच्चा डाउट पूछता है, कोई बात करता है, जब तक बात खत्म नहीं होती यू हैव टू रिमेन अनम्यूटेड, राइट? अगर अदरवाइज आई विल आंसर यू। कैसे? खुद म्यूट होके,
तो फिर सुनते रहना क्या बोला मैंने, राइट। अच्छा, सक्षम 2/5 mr² तुमने जहां पे सुना था वो सिर्फ एक चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ पे 25 चीजों का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, उन सबका अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन सब में पीछे mr² लगेगा। आगे क्या है, 2/5 का डायमेंशन क्या होता है? 0 कुछ होता ही नहीं। कुछ होती नहीं ना, तो बचा क्या, सिर्फ mr²। अपने को डायमेंशन से मतलब है फिलहाल। Okay. हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का यही होता है। चलो ये तीनों फॉर्मूले लिख लिए। यस Yes, sir. yes, ठीक है, आगे बोलो। डाउट 6 9th क्वेश्चन। 9 से पहले कोई और? नो सर। रिडबर्ग कांस्टेंट नाम सुना है पहले कभी? यस सर, केमिस्ट्री में सुना पर। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है इसका? Meter inverse. मीटर। तो पर मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। सी क्या होता है? वेलोसिटी दे रखा है वो। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट नाम सुना है कभी? यस केमिस्ट्री में हो गया होगा। हाँ सर, आपने पहले कहा था कि रेडबर्ग कांस्टेंट कोई और बता रहे हैं यहाँ पे, वो किसी और की बात कर रहे हैं। रिडबर्ग था, रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं था। मैंने ये बोला था उस टाइम पे भी कि रिडबर्ग कांस्टेंट अलग चीज होती है, रिडबर्ग अलग चीज होती है। रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है जिसका यूनिट मीटर इनवर्स होता है, और रिडबर्ग जो है वो यूनिट किसका होता है? एनर्जी का। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये चीजें अब रिडबर्ग कांस्टेंट का पता लग गया, सी का पता लग गया, एच का पता लग गया। एच ई का फॉर्मूला, मतलब एच कौन से फॉर्मूले में आता है? Energy into time. हाँ, E इज इक्वल टू एच न्यू करके कुछ फॉर्मूला सुना है? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे एच, ये भी पहला पेज खोलो जरा कॉपी का, उसमें लिख लो E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लिख लो E। सर हमने लिखाया हुआ है केमिस्ट्री। Chemistry में किया. केमिस्ट्री में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर ये न्यू क्या है? Frequency of Frequency. बस बिल्कुल सही है। दिस इज एनर्जी और दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर ये हम एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। mvr इज इक्वल टू nh/2 वहां से भी कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस यस सर। सर। बोर का कौन सा पोस्टुलेट है ये? बोर थ्योरी का? बोर थ्योरी का ही है ना? ये तो Max Planck का है. अरे बोर्स की थ्योरी। अच्छा, कौन कौन सी थ्योरीज की है तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की? Thomson Rutherford. कौन कौन से मॉडल किए हैं? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोहर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बोहर मॉडल जो था उसमें बोहर मॉडल ने फिर 3 पोस्टुलेट्स दिए थे ना अपने। Yes, sir. मैक्स उसमें प्लैंक। से दूसरा पोस्टुलेट क्या था? mvr इज इक्वल टू nh/2 by quantization of momentum। हाँ, तो फिर हद होगी यार। क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। भूल गए तुम लोग? तो मेरे को लगा वो E is equal to H नहीं वाला पूछ रहा. अच्छा नहीं, अभी लेटेस्ट मैंने ये बोला था ना, mvr इज इक्वल टू nh/2। चलो ठीक है, ताजा ताजा चल रहा होगा अभी तो, Yes, sir. है ना? गर्मा गर्म होगा। ठीक है। 10th तक कुछ और? 10th. 10th में देख के डर गए होगे तुम लोग, है ना? नहीं सर, मैंने No, निकाल sir. तो नहीं, पर इसमें मेरी ना जो डायमेंशंस आ रही है वो आ रही है मीटर L-3 और T-1. अच्छा, बोलना जरा क्या किया। सर पहले मैंने मतलब सारे वो डाल दिए. हाँ, सबकी डायमेंशन डाल। ईटा की, ये इसका नाम पता है क्या होता है? नो सीटा. दिस इज ईटा। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ईटा। इस सिंबल का नाम है ईटा, ठीक है? ओके सर. ये विस्कोसिटी का वो होता है। चलो बाद में करेंगे वो तो। अभी डायमेंशन डालो जरा। पी क्या है? प्रेशर, फोर्स. इट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है? तो व्हिच इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज ml ml T-2. ml t-। देखो फोर्स अपने को कितनी जगह यूज हो रहा है ना? यस. यस सर। हाँ, इसलिए बोला था फोर्स का डायमेंशन अपने को क्या करना है? डिवाइडेड बाय एरिया, तो इनटू LT-2 हो जाएगा इधर, ठीक है? ये r² - x², इसका क्या होगा? ये कट जाएगा. ये मीटर स्क्वायर होगा। गड़बड़ यही हो गई। हुआ क्या, तुमने ये काट दिया।
आर स्क्वायर क्या चीज है? रेडियस। रेडियस का स्क्वायर है, मतलब एल स्क्वायर होगा ना। यस सर, माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या है? रेडियस। वो भी एल स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर माइनस तो मैंने उड़ा दिया है ना, यही किया। यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। एक्चुअली व्हाट इज 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर? 3 मीटर 3 स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो यूनिट किस आंसर का यूनिट क्या है? मीटर। हाँ, आंसर का यूनिट इज सेम। 5 मीटर स्क्वायर में से अगर 2 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो यूनिट थोड़ी बदलेगा, यूनिट तो वही रहेगा ना। अरे हाँ के ना? यस सर, यस सर, Yes, sir. ये डायमेंशंस किससे डील करती हैं? यूनिट से, हाँ के ना? यस सर, Yes, sir. ये अपने को इन्फॉर्मेशन यूनिट्स की देगी। मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर मीटर स्क्वायर में ही आएगा ना। तो एक्सक्यूज मी इसीलिए सर, हैं। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे आर यहाँ रेडियस होगा तो वो मतलब 2 मीटर 3 मीटर ऐसा कुछ ही होगा। अच्छा, तो अगर हम 2 मतलब उसकी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो फिर मतलब उसका यूनिट तो मीटर ही रहेगा। तो इन द एंड कमाल होगी। तो मतलब सर आर इज इक्वल 2 मीटर है मान लो। तो जैसे 5 स्क्वायर माइनस 3 तो आर स्क्वायर बताना जरा क्या होगा? 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर। तो अनुष्ठा क्या कह रही हो तुम? ठीक है सर। चलो इधर क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आंसर जो है वो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। तो इधर क्या आएगा इसका? सर पता लग गया, हो गया। हो गया, लग गया, ठीक है। एल स्क्वायर डिवाइड बाय तो कर ही लोगे तुम लोग। और किसी का कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, ठीक।